नमस्कार। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ की जनता भारी तादाद में आई है। जोरदार तालियों से साथ स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस बेहद खास कार्यक्रम में। आपको बताते चले ये वो धरती है सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने जहां से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये वो भूमि है अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल उन्होंने फूंका, उसका असर पूरे देश में देखने को मिला। जॉर्ज ऑरवेल 20वीं सदी के महान उपन्यासकार, ये उनकी जन्मभूमि रही। हालांकि उनका जन्म जहां पर हुआ है, आज मैं वहां से होकर आई, अपार गंदगी है, गंदगी का मुद्दा है और उस स्थान को जिस तरह से रखा गया है यकीनन सरकार को लेकर कई सवालों को वो जन्म देता है। मोतिहारी की अगर बात करें, पूर्वी चंपारण पर एनडीए का भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। राधा मोहन सिंह यहां से लगातार चुने जाते रहे, सांसद रहे हैं। 2020 के विधानसभा की बात करें तो कुल आती हैं 12 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 9 पर कब्जा रहा है एनडीए का, 3 पर महागठबंधन का। लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी? दबदबे वाले हिस्से में एनडीए क्या अपने किले को बचा पाएगा या फिर नौकरी का जो वादा तेजस्वी यादव की ओर से हर जगह किया जा रहा है उसके सहारे यहां पर उसके दबदबे को खत्म करके वो अपने महागठबंधन को मजबूती दे पाएंगे। नई नवेली पार्टी आई है, जनसुराज अपने बस्ते को लेकर लोगों के बीच जा रही है। आपको बताते चंपारण की धरती से ही प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले पदयात्रा की शुरुआत की थी, बाद में अपनी पार्टी बनाई। लेकिन उनकी पार्टी का क्या होगा? आर या पार, 3 में या 13 में, कहां पर उनकी पार्टी खड़ी है? और इसी के साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मोतिहारी में कुछ ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो दूरबीन के सहारे दूर तलक देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी का खेल बिगाड़ेंगे या अपना खेल बनाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उनके तमाम समर्थकों की भी मौजूदगी है। तो जनता से ही शुरुआत करते हुए और उसके बाद मेहमानों पर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ करा देते हैं उन खास मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ मंच पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का हिस्सा बन चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। रवि त्रिपाठी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले पत्रकार रहे थे, लेकिन अब बिहार की राजनीति में आप जानते हैं पाला कैसे बदला जाता है, तो पाला बदल पत्रकार महोदय अब आ चुके हैं यहाँ पर मंच पर, नेताजी बन गए हैं। नेताजी बन के कठोर सवालों का सामना करने को भी बीजेपी तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पर विकास क्या एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ नासिर हुसैन जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कल भी देखा था आपने दमदार तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी थी। अमरेंद्र सिंह जी, नेता जेडीयू के मंच पर हमारे साथ हैं, तालियां बजाइए भाई, सभी के लिए तालियां बजाइए। आरजेडी के नेता सुरेश सहनी जी हमारे साथ मंच पर आ चुके हैं। एलजेपीआर के नेता शत्रुघ्न कुमार हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। रवीश मिश्रा जी, आप नेता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिव्यांशु भारद्वाज, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। अब इतना ज्यादा जब तालियां इनके लिए बज रही हैं तो इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये दूरबीन जो आपका चुनाव चिन्ह है लेकर आप आ तो गए हैं, लेकिन दूरबीन से दूर दूर तक तो आपको बीजेपी ही नजर आएगी, उनका ये गढ़ रहा है। तो आप अपना खेल बनाएंगे या दूसरे का बिगाड़ने का काम करेंगे? हम दूसरे का खेल बिगाड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। ये दूरबीन जो है, इस दूरबीन से मोतिहारी में जितने भय और भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं उसको हम लोग आने वाले समय में खोज के निकालेंगे और उसका परमानेंट ले जाके गया में पिंडदान करने का काम करेंगे। जो लोग मोतिहारी के सेंट्रल स्कूल को बर्बाद किए, जो मोतिहारी के आयुर्वेदिक कॉलेज को बर्बाद किए, जो लोग मोतिहारी के नौजवानों को खेलने के लिए एक स्टेडियम था, आज मोतिहारी के नौजवान रोड पे घूमने के लिए मजबूर हैं और आज तक स्टेडियम एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, उन लोगों का हम लोग गया में पिंडदान कराएंगे। जो लोग एक गांधी जी के नाम पर एकमात्र चीज मोतिहारी में मिली, ये सत्याग्रह की भूमि है। देश को आजाद कराने में इस भूमि का योगदान है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नीतीश जी ने जबरदस्ती कपिल सिब्बल से लड़के मोतिहारी में एस्टेब्लिश कराए। क्रेडिट खोरी के चक्कर में आज तक गया और गुजरात का बन के तैयार हो गया है। 10 साल पहले महल की तरह खड़ा हो गया, मोबाइल पर कोई निकाल के देख सकता है। और मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय क्रेडिट खोरी के चक्कर में भाड़े के मकान में चल रहा है। भाड़े के मकान पे क्यों चल रहा है? अपना आखिर क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल मैं ले लेती हूं, उनके आरोपों पर भी जवाब दीजिए। और बीजेपी ने, आपके गठबंधन ने ऐसा क्या किया है मोतिहारी के लिए, पूर्वी चंपारण के लिए, कि यहाँ की जनता आपको वोट करे? चित्रा जी, सबसे पहले उनके सवाल का जवाब दूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राधा मोहन सिंह की देन है, ये सब जनता से पूछ लीजिए। जिस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी उस वक्त नीतीश कुमार ने एक और यूनिवर्सिटी की जो गया उसका सेंटर हुआ। यहाँ के लिए राधा मोहन सिंह ने, चूंकि मैं पत्रकार था इसलिए आपको विशेष तौर पे बता सकता हूँ, जंतर मंतर पे धरना दिया गया। बीजेपी के तमाम विधायक धरने पे बैठे और सांसद धरने पे बैठे, संसद का सत्र चल रहा था। बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी को मिली
और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी को नहीं मिली है। आप देखिए यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ मदर डेयरी है, यहाँ मरीन ड्राइव है, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुंबई है ये पूरब का मुंबई है मोतिहारी। पूरब का मुंबई हो गया मोतिहारी। हाँ, पूरब का मुंबई और मरीन ड्राइव बगल में है। आप मरीन ड्राइव घूम के आइए। जो पटना में मरीन ड्राइव है वो कहाँ का मरीन ड्राइव? नहीं हो, ये पूरब का मरीन ड्राइव, और यहाँ देख सकते हैं आप झील के किनारे जाकर, और सब लोग सैर करने जाते हैं यहाँ लोग। तमाम काम हुए हैं, काम के बारे में कोई नहीं कह सकता। और महिलाओं से पूछिए सुरक्षा की बात। यहाँ आपने कहा कि सत्य और अहिंसा की धरती है, यहाँ से आरजेडी ने क्रिमिनल को टिकट दिया है और क्रिमिनल के खिलाफ 36 मुकदमे हैं, एक नहीं 36 मुकदमा है। ऐसे आरजेडी कैसे जीतेगी यहाँ से? 36 मुकदमा। 36 मुकदमे वाले व्यक्ति को आपने बना दिया उम्मीदवार महागठबंधन में। फिर बताइए कैसे जंगल राज के मुद्दे पर आप लोग घेरेंगे? बड़ा गिनाते हैं कि यहाँ पर मारपीट हुई, यहाँ पर कत्लेआम कर दिया गया। 36 मुकदमे एक व्यक्ति के ऊपर हो, क्या वो उम्मीदवार होना चाहिए? बिल्कुल, एक लाइन पढ़ता हूँ मैं। क्यों मुफलसी में है बिहार, ये हम सवाल करेंगे। क्यों मुफलसी में है ये बिहार, हम ये सवाल करेंगे। रोशनी का वादा था, हम ही जवाब देंगे। हम जवाब मांगते हैं इनसे, क्या किया है? पूरे हिंदुस्तान की कैपिटा इनकम देखिए पर बंदे कितना है, और बिहार के लोगों का देखिए, ये क्या विकास है? इसे बोलते हैं मंगल राज। जहां 66,000 से भी कम लोग कमा रहे हो, उसे बोलते हैं मंगल राज। अभी मैं मुजफ्फरपुर के रास्ते से गुजर रहा था, एक मुझे रोक के लोगों ने कहा कि सकरी में एक दलित के साथ कल रात को बलात्कार हुआ है। ये महिला का सुरक्षा है? इसे महिला सुरक्षा बोलते हैं। महादलितों के साथ रोज अत्याचार हो रहा है। मैंने कल कहा मधुबनी में हुआ, बच्चियों के साथ, समस्तीपुर में हुआ, तमाम इलाकों में यह अत्याचार हो रहा है। लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पाए? तो 36 मुकदमे वाले व्यक्ति को आप चुनाव मैदान में खड़ा कर देंगे अगर यहाँ पर अपराध बड़ा मुद्दा है तो? 36 मुकदमों का इंसाफ अदालत में होगा, अदालत उसका इंसाफ करेगी। जब तक वो एक्यूज विक्टिम है, वो अभी सजा याफ्ता नहीं है, उस पे एलिगेशन है, जब सजा होगी वो बाहर जाएगा। मगर जब तक विकास की बात करिए, इस चंपारण में गांधी के धरती पे क्या विकास किया? इन्होंने कहा राधा मोहन सिंह ने क्या, कपिल सिब्बल कांग्रेस की सरकार ने इसे सेंट्रल स्कूल दिया, उसे भी ये चला ना सकी, वो हम पे एलिगेशन लगाए। नहीं, सुन लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। बिहार की, सुन लीजिए, बिहार की शिक्षा कितनी अच्छी है ये सेंसेक्स रिपोर्ट बताएगा। बीजेपी वालों जरा कान खोल के सुन लो, बिहार का कास्ट सेंसस क्या कहता है। 96% लोगों के पास अपनी गाड़ियां तक नहीं है। कास्ट सेंसस, अरे नेताजी लोगों के पास तो गाड़ियां ही गाड़ियां है ना। जनता जिसमें दुर्दशा में रहे, किसी भी पार्टी का कोई नेता उठाकर देख लीजिए, आपको 90% नेता यहाँ पर खूब पैसे वाले मिलेंगे। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेता को उठाकर देखिए। चित्रा जी, मेरे बात को खत्म होने दीजिए। क्या ये गलत है? नीतीश कुमार का कास्ट सेंसस है या नहीं है? क्या बिहार के बच्चों को एजुकेशन है? कास्ट सेंसस कहता है सिर्फ 7% ग्रेजुएट आते हैं। ये क्यों? ये शिक्षा है बिहार? आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? चित्रा जी, फिर बाकी लोगों के पास कहीं कोई खराब नहीं है। आप बच्चियों की पढ़ाई देखिए, इसी बिहार में बच्चियों को पढ़ाई के नाम पर तमाम चीज दिए जाते हैं। शिक्षा को लेकर उनको प्रमोट किया जाता है। 10वीं में अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो उनको प्रमोट किया जाता है, 12th में उनका रिजल्ट आता है तब उनको प्रमोट किया जाता है, और बच्चियां साइकिल से जाती है, खुद पढ़ाई करती है। और जल्दी से मैं जेडीयू और आरजेडी के पास आते हुए, देखिए ये शिक्षा को लेकर आपके ऊपर हमलावर हैं और बार बार पूछा जा रहा है किराए के मकान पर यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? इतनी जमीन है, बनवा लेते। मतलब 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो भी ये हाल है। सबसे पहले आपको चित्रा जी, ये जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं, ये नरसिंह बाबा मंदिर का स्थल है और मुरारी बाबा यहाँ के पुजारी हैं। और ये जो धरती है, ये बत्तख मियाँ की धरती है, गांधी जी की धरती है, भगवान बुद्ध की भी धरती है, तपोभूमि है। साथ में ये सीता माता जननी का भी ये स्थलीय क्षेत्र है। और इस स्थलीय क्षेत्र में जितने यहाँ लोग बैठे हैं और खड़े हैं, ये सब चंपारण के लोग हैं। तो चंपारण के लोगों को मैं अपनी ओर से और आपको बहुत बहुत बधाई, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत सुंदर है, शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, सत्य बात सुनिए। संघर्ष मोर्चा बनी, संघर्ष मोर्चा बनी, संघर्ष मोर्चा बनी, चंपारण विकास संघर्ष मोर्चा। और उस मोर्चे ने लड़ाई लड़ी, आपको पता नहीं है, उस मोर्चे में ये भी थे, उस मोर्चे में। अब आरजेडी वाले जेडीयू के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हम भी थे, ये तो गजब ही है। वो भी हाँ में हाँ। बात सुनिए,
सच्चाई सुनिए, दोस्ताना तो नहीं है दोनों नेताओं का। सच्चाई सुनिए। संघर्ष मोर्चा बनी चंपारण विकास संघर्ष मोर्चा, और उस मोर्चे ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी है और ये प्रमाणित है। यही साजिद रजा खड़े हैं, भाजपा के नेता हैं, उस टीम के युवा के लीडर हुआ करते थे। संघर्ष मोर्चा तो कौन लेकर आए हैं? वो कह रहे हैं राधा मोहन सिंह लेकर आए हैं, इधर कहा जा रहा है कपिल सिब्बल ने देने का काम किया। देखिए मैडम, कोई लेकर नहीं आया है। चंपारण के लोगों की मांग थी और नीतीश कुमार के प्रण और दृढ़ संकल्प ने मोतिहारी में भी और गया में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम किया गया है। देखिए वो विश्वविद्यालय गिना रहे हैं और जंगल राज को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप भी लग रहा है, आपके प्रत्याशी को घेरा जा रहा है यहाँ पर। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बीजेपी के जो हैं नेताजी पत्रकार से नेता हुए हैं और यहाँ के जनता जनार्दन मालिक लोग हैं यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्व संघर्ष मोर्चा एक बना था जिसका जिक्र जेडीयू के नेता अमरिंदर सिंह जी ने किया। उसमें मोतिहारी के जनता संघर्ष मोर्चा के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा लड़ाई लड़ा और हम लोग जंतर मंतर पर हम लोग गए थे, धरना दिए और कपिल सिब्बल जी उस एथी को केंद्रीय विश्वविद्यालय को यहाँ भेजे। और उस समय लालू जी रेल मंत्री थे और उस समय जिला स्कूल में आए थे। हम लोग डिमांड हुआ और लालू जी के अथक प्रयास से केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में आया। केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का कहा। इस बार कौन से मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? इस समय नौजवानों को रोजगार, नौजवानों को नौकरी और नौजवानों को नौकरी पर हर घर में नौकरी और सुरक्षा के लेकर, विकास के लेकर, पलायन मुद्दा के लेकर हम लोग वोट हर घर नौकरी को लेकर ये लोग यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। अब एलजेपीआर आपका गठबंधन क्या कर रहा है, किस मुद्दे पर जनता वोट करे? गठबंधन, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया। ये यहाँ का वोट विकास के मुद्दे पर हो रहा है मैडम। अभी अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ। उस महात्मा गांधी एक कर्म भूमि से हम आते हैं, वहाँ का मुखिया रहे हैं, वहाँ मुखिया थे। अब तक वहाँ कुछ ज़मीनी इशू है, जो किसान का ज़मीन का आदान प्रदान बाकी है। जितना ज़मीन यूनिवर्सिटी को चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी के संदर्भ में विश्वविद्यालय का काम रुका हुआ है। पैसे आकर फूली रखे हुए हैं। अभी सरकार का पैसा आके रखा लिया है, आपने रख लिया है, ये नहीं कि जमीन खरीद के छुट्टी करें। जमीन देने वाले अभी कुछ लोग बाहर पलायन किए थे, आ रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। जमीन देगी, स्ट्रक्चर शुरू होगा। सरकार का जो मंशा है वो एकदम साफ है, विकास दिख रहा है और विकास ही मुद्दा है। हमेशा से एनडीए गठबंधन का विकास मुद्दा रहा है, जिसने विकास किया और विकास के दम पर अपना परचम लहराया। विकास के दम पर परचम लहरा रहे हैं ये लोग। अब बताइए जनसुराज, यहाँ पर वोट कटवा बनेगी या अपने लिए वोट बटोर पाएगी? देखिए, पूरे बिहार में अभी एक तरफ भय और एक तरफ भ्रष्टाचार है। इस बीच में ही हमारी जनता खेल रही होती थी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आज जनसुराज जब विकल्प बन के आया है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। हमारे अभी बीजेपी के नेताजी कह रहे थे कि बच्चियों को ये दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है। यहाँ तमाम लोग हैं, बताएं कि गांव में जो भी स्कूलें खुली हैं, क्या वहाँ खिचड़ी खिलाने के अलावा और डिग्री बांटने के अलावा कोई व्यवस्था है क्या? है क्या? तो ये कौन सी शिक्षा है? आज एक हमारा सेंट्रल स्कूल जो यहाँ पे है वो इस अभाव में है कि कब यहाँ से उठ के चला जाए। आपने यूनिवर्सिटी की बात सुनी, अब आया कि हमारे साथ की वोट का आपका बस्ता लटका के लोग जाएंगे क्या वोट करने? बड़ा सवाल ये है। मेरे साथ यही है कि इसी बस्ते का इंतजार था बिहार को, और भारी संख्या में बिहार का प्रेम स्नेह और हमको बहुमत मिल रहा है। भारी संख्या में क्या जनता वोट करेगी? अब आते हैं लोगों के बीच में। जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा। चले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, वे खड़े हो जाइए। क्या सवाल है, बोलिए। देखिए, मोतिहारी जो है ना, यहाँ का नेता जितना भ्रष्ट है, मोतिहारी का विकास कुछ नहीं हुआ है। कौन नेता भ्रष्ट है?
यहाँ के पूर्व में जो नेता रहे हैं, पूर्व में कौन नेता रहे, नाम लेके बताओ। जानते हैं नाम? नहीं जानते तभी तो पूछ। नाम तो ये कौन बात हुआ कि नाम नहीं ले सकते हैं? सत्ताधारी जो नेता का। सत्ताधारी नेता यहाँ बैठे हुए, हवाई फायर नहीं, आपका ये चुनाव चिन्ह दूरबीन है ना, दूरबीन से देख के बताओ कौन नेता है। जो दूर दूर के चोर चोटा चाहे जो मोतिहारी का विकास को बाधा बनाए हुए हैं, हम लोग देख के उनको और गाया में पिंडदान करने का काम करेंगे। पिंडदान की ज्यादा ही जल्दी है आप लोगों की, खड़े हो जाइए। क्या है मुद्दा महिलाओं की, बताइए। देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी मुद्दा है। और ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस और राजद वाले, ये चरवाहा विद्यालय वाले आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये जो स्कूल का बस्ता लेके घूम रहे हैं, एक तरफ बस्ता और एक तरफ दारू का बोतल लेके घूम रहे हैं कि आते के साथ खोलेंगे, ये विकास करेंगे बिहार का। इनको शर्म आनी चाहिए। आज महिलाओं के अंदर वो विश्वास है, एनडीए गवर्नमेंट के प्रति विश्वास है, हमारी सरकार के प्रति विश्वास है। अरे भूल गए वो शिल्पी कांड, अरे आपके टेन्योर में तो आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, ये क्या विकास की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ऐसी बातें बोलने। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, बताइए क्या है मुद्दा सबसे बड़ा। आनंद के इस कानन में, इस चंपारण के आंगन में न जाने क्या क्या हुआ है। इस चंपारण के आंगन में गांधी की कर्मभूमि रही है। आप बहुत वर्ल्ड घूमती हैं, हिंदुस्तान घूमती हैं। मेरा एक ही सवाल है कि जितनी पुल पुलिया टूटी बिहार में, क्या किसी ठेकेदार पर एफआईआर हुई? रही बात गांधी विश्वविद्यालय की, तो गांधी विश्वविद्यालय की आवाज़ उठाने वाले मेरे ही बाबा हैं, जिन्होंने महिला कॉलेज बनवाया, गर्ल स्कूल बनवाया और गांधी विश्वविद्यालय की भी नारा दिए। तो आज उस चीज़ की कभी कोई चर्चा नहीं होती है कि गांधी विश्वविद्यालय भाड़ा में ही क्यों है। ये मुद्दे लेकर मैं जाऊंगी उधर, बताइए क्या है सवाल। पहले रोजगार का मुद्दा है बिहार में, उसके बाद जान लीजिए जो बोले हैं जो क्रिमिनल को टिकट महागठबंधन ने दिया है, सबसे भ्रष्ट, सबसे यहाँ का टोटल विधायक भ्रष्ट है। क्रिमिनल से ही बेचता है, अपना सब टेंडर क्रिमिनल से बेचता है। तो क्रिमिनल का तो बात खत्म हो गया। क्रिमिनल से क्या बेचते हैं? सब ये अपना ठेकेदारी जो होता है। कौन वाला ठेकेदारी, कौन वाला? आप बैठ जाइए प्लीज। जो उन लोग का फंड मिलता है सरकार का, जो आता है रोड बनवाने के लिए, वो टोरा टेंडर ठेकेदार जितना विधायक है सब क्रिमिनल से बेच देता है। तो यह तो क्रिमिनल का मुद्दा नहीं है, अब बेरोजगार का है। देवर गुप्ता यहाँ जीत रहा है। अच्छा ठीक, देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा विकास हुआ है, शिक्षा की बात करते हैं। मोतिहारी का जो एक रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक जो कॉलेज था, इनके रीजन से बंद पड़ा है, जहां युवाओं को यहाँ पर डॉक्टर बनने का मौका मिलता था। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर रविंद्रनाथ मुखर्जी कॉलेज इनके ही रीजन में क्यों बंद हुआ? ठीक है, इस सवाल को लेकर मैं जाऊंगी आगे। आ जाइए। एक सवाल है मेरा बीजेपी के प्रवक्ता जी, सवाल है ये बताए कि इनके विधायक साहब ने कितने अपने फंडों का इस्तेमाल करके कार्य कराए? ये फंड का इस्तेमाल कितना किया गया है? इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए। फंड का इस्तेमाल कितना किया गया? अभी मैम ने बोला कि सबके लिए शिक्षा, मतलब शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले हमारे विधानसभा में सबसे पहले ये जरूरी। क्या 20 साल में हमारा मोतिहारी एक मेडिकल कॉलेज डिजर्व नहीं करता था? क्या एक हॉस्पिटल डिजर्व नहीं करता था? आप ये बताइए पहले को। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जमीन नहीं मिला, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि आप मेडिकल कॉलेज दीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिएगा? मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। खड़े हो जाइए, इधर आइए। पूछा जा रहा है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है ही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत दिनों से यहाँ पे है और MIT मोतिहारी के नाम से यहाँ पे है, और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे प्रस्तावित है जो पास भी हुआ है। और रहा सवाल मेरा आरजेडी के नेताजी से, जो प्रत्याशी यहाँ अभी हैं आरजेडी की, उनकी पत्नी यहाँ मेयर साहिबा है 3 सालों से, और मोतिहारी नगर निगम नरक निगम बन के रह गया है। और ये नगर निगम सबसे गंदा और ये सबसे भ्रष्ट नगर निगम हो गया, जो बीते 3 सालों में कभी कुछ नहीं किए। पीछे से बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। इधर आओ, इधर आप पीछे से बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। थोड़ा आगे आइए, माइक में बोलना पड़ेगा ना, हल्ला हल्ला करने से नहीं होगा। इधर आइए, जल्दी आइए। मोतिहारी का क्या है मुद्दा, बताइए। देखिए मैडम, मोतिहारी का जो मुद्दा है, ये लोग कहता है कि चीनी मिल बंद हो गया। हम कह रहे हैं चीनी मिल लोग ने बंद किया। सरकार जब इनकी आई अखिलेश सिंह प्रसाद के रीजन में, जो एक प्राइवेट चीनी मिल था, और उसका जब प्राइवेट नहीं चालू किया, तो यहाँ जब सरकार में चालू हुआ, जो जमीन खरीदा, तो राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए कम से कम सरकारी जमीन पर वहीं तो बनवा देते, क्यों नहीं बनवाए? सरकार में जब थे तो क्यों नहीं बनवाए? बड़ा सवाल है, क्यों नहीं बनवाए गए जब मंत्री थे? तो बताइए क्या है मुद्दा। मैम मुद्दा है कि इतने दिनों तक एक सरकार ने प्लान चालू किया, दूसरे ने ट्रेन पर ट्रेन बढ़ाते गया, प्रदेशों में फैक्ट्री लगते गए। हमारे प्रदेश में इसके लिए क्यों व्यवस्था नहीं की गई? दोनों सरकार बताए मुझे। तो दोनों में से कौन है जिम्मेदार?
दोनों जिम्मेदार है, एक ने चालू किया और दूसरा ने उसको रेगुलर कर दिया। तो इस बार कौन, मतलब एक बस्ता लेकर खड़े हैं, एक दूरबीन लेकर खड़े हैं? हम बस्ता दूरबीन से कोई मतलब नहीं, आम पब्लिक है। हमको बताए इसमें जितना नेता खड़े हैं, किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? किसका बच्चा सरकार? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश के 80% युवा मोदी जी और नीतीश जी का हाथ मजबूत किए हुए हैं। ये चुनाव है, जाएगा 14 को, फिर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग जीतेंगे, कहीं कोई दूर नहीं, कोई टक्कर। जब तक 70 सालों तक आप लोगों ने जो कुछ नहीं किया है वो अभी हो रहा है, तो क्यों नहीं होने दे रहे हैं? कुछ को भी तो समय चाहिए ना बीजेपी को। कितना समय चाहिए बीजेपी को? काम कर रही है। लोग जो जिसके आंखों में चश्मा लगा हुआ है उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना। बगल वाले चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल ही देखे जा रहे हैं। विकास दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब विकास दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए उस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। कुछ लोगों को विकास दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। क्या है मुद्दा? आप जॉर्ज ऑरवेल पार्क गई थी ना? उसका तो बहुत बुरा हाल है, शौच जगह जगह फैला कर रखा गया है, वो तो बहुत बुरे। आप हमको एक लाइन बोलने दीजिए। जॉर्ज ऑरवेल पार्क गई थी, जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक लिखा था द एनिमल फार्म। उस बुक का जो कंटेंट है यही कि भैंस से जब छुटकारा हुआ तो बाद में वो व्यवस्था नहीं बदली, वो सिर्फ सत्ता बदली और फिर भ्रष्टाचार सामने आ गया। तो इस भय और भ्रष्टाचार के बीच में आदमी खेल रहा है। तो क्यों न एक विकल्प के रूप में जनसुराज आई है, जो पढ़े लिखे लोगों की सरकार बनाना चाहती है, एक विजन देना चाहती है। क्या दिक्कत है? क्या जनसुराज की सरकार बनेगी तो अच्छा नहीं होगा? पहले दौर में बम्पर मतदान हुआ है, दोनों गठबंधन के लोग खुश हैं बहुत। ये 10% का जो इजाफा हुआ है मतदान में, आप काफी दिनों से पत्रकारिता कर रही हैं, आपको पता है कि जब भी ऐसा एप्रिसिएशन होता है तो चेंज के लिए होता है। और ये जो एग्रेसिव वोटिंग है ये चेंज के लिए है, और ये सिग्निफिकेंट है कि जनसुराज की सरकार ही बनेगी। जनसुराज की क्या सरकार बनेगी? जो अपराधी रट रहे हैं, क्या सम्राट अशोक सिंह दूध से दुहे हुए हैं, तो उनको टिकट नीतीश कुमार दे दिए है ना? सम्राट अशोक दूध के दुहे नहीं। सम्राट अशोक नहीं है, या तो सम्राट चौधरी है या अशोक चौधरी है। दादा नाम तो जान लो अपने मुख्य। अब आप सवाल बता रहे हैं इनको, एक गजबी हाल है। उप मुख्यमंत्री के नाम का तो पता नहीं है। दादा कैसे सवाल पूछेंगे? वही उप मुख्यमंत्री हैं जो क्या नाम है उप मुख्यमंत्री? अशोक सिंह। अशोक सिंह नाम है। अच्छा चलिए मुद्दा बता दीजिए। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, अशोक चौधरी जो जेडीयू से आते हैं वो क्या दूध के दुले हुए हैं, उनमें कई एक मुकदमा लगा हुआ है, तो उनको क्यों टिकट दे दिया गया? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इधर आओ, कितनी उम्र है तुम्हारी? थोड़ा इनको आने दीजिए। छोटे से बच्चे कितनी उम्र के हैं? 14 साल के हैं। भैया आप तो 18 साल के भी नहीं हो कि वोट डाल पाओ, तो आपसे सवाल में लेकर क्या करूं? भले ही हम वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मोतिहारी के विकास के लिए दिव्यांशु भारद्वाज क्या कर पाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे खेलो मोतिहारी वो करवाए, कोई और पहले था क्यों नहीं करवाया उतना बड़ा कार्यक्रम? आपको कौन पसंद आता है? दिव्यांशु भारद्वाज। हम ये पूछना चाहते हैं कि 14 साल से 20 साल का जो टीनेजर ग्रुप है उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं। खेलो मोतिहारी करवाए, उसमें सब लोग भाग लिए, हम लोग और हम लोग को प्राइज भी दिया, आगे भी बढ़ाए। कोई और क्यों नहीं किया जो सरकार में था? ठीक है, सरकार के लोग क्यों नहीं? बताइए, मैं जाऊंगी। सबसे पहले आपको नमस्कार है मैडम। 29 राज्य मिलकर ये हिंदुस्तान बना है। 29 राज्य में सबसे पीछे बिहार है। सबसे बड़ा मुद्दा, केंद्र में मोदी जी हैं 10 साल से, 20 साल से नीतीश बाबू है। इतना दिन रहने पे आज तक कुछ हुआ नहीं, और इनके विपक्ष में जो भी कैंडिडेट लड़ेगा उस पर डेली मुकदमा होगा, चाहे देवा गुप्ता हो, चाहे भारद्वाज जी हो, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो। मुकदमा पर डे होता है। विपक्षी जो है खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़े, और बॉम्बे में उनका घर है, वहां पे नोटिस गया है कि आपका घर तोड़वा दिया जाएगा। जो भी इनके विरोध में बात करेगा अपना बात रखेगा। अगर हम बोल रहे हैं देवा गुप्ता की तरफ से या किसी भी कैंडिडेट की तरफ से, हम पे भी एफआईआर होने की संभावना हो सकती है। तो अपने अनंत सिंह को उनके ऊपर आरोप लगे, जेल भेजवाने का काम सरकार की ओर से किया गया। मौका उनको भी तो जेल भेजा ना, किसने भेजा? मैडम यहाँ का लड़ाई विधायक का हो रहा है। लोग राधा मोहन सिंह सांसद का बात क्यों कर रहा है, मोदी का बात क्यों कर रहा है? नीतीश कुमार विकास करेंगे, प्रमोद कुमार विकास करेंगे, जो भी विधायक। राधा मोहन अच्छे हैं, उनका मुद्दा नहीं है अभी। राधा मोहन ने काम किया नहीं किया है? इस वक्त विधानसभा का चुनाव है मैडम। राधा मोहन सिंह का बात कहीं से करना जायज नहीं है। विधायक का बात हो, प्रमोद कुमार। अरे तो अब बीजेपी के नेता है, काम किए हैं नहीं किए हैं ये पूछा तो जाएगा ना कि सांसद जी ने काम किया है कि नहीं किया है, छोड़ दिया है मोदी। सांसद के चुनाव का टाइम आइएगा, उस समय बताएंगे। अभी विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा में प्रमोद कुमार जो हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं।
प्रमोद कुमार कभी भी ग्राउंड लेवल पे समझ में आ गया। राधा मोहन के बारे में बोलना नहीं चाह रहे हैं आप, लेकिन ये सही बात है। विधायकों के बारे में ये क्वेश्चन है जिसका सवाल हो चुका है। सवाल तो हमसे हो चुका है, लेकिन एक और चीज हमसे हो चुका है सवाल, तब छोड़िए, दूसरे को मौका दीजिए। आइए, लेकिन आप ईमानदार हैं। एक मिनट, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने दिव्यांशु भैया का वीडियो देख रहे थे, उसमें ये बोल रहे थे कि खुद देवा गुप्ता के ऊपर 28 मुकदमा है और भैया बोल रहे हैं कि वो निष्पक्ष है, जो भी बीजेपी का समर्थन करता है उस पर केस ला दिया जाता है। तो आप उनसे पूछिए कि 28 वो केस किस मामले में लगा हुआ है, किस मामले में लगा हुआ है आप ही बताइए। उनके ऊपर रंगदारी का केस है, मर्डर का केस है, भूमि विवाद का केस, और भैया कैसे बोल रहे हैं कि वो निष्पक्ष है। भैया आप इधर उधर नहीं, बाकी लोगों को मौका देंगे। बाकी मोतिहारी की जनता जो है हमेशा सत्य, अहिंसा और विकास की मार्ग को चुनी है और आगे भी उसी को चुनते हुए हम लोग मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और बीजेपी को यहाँ से जिताएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत होगा किसी और का होगा? हमारा कहना है कि विधायक महोदय 25 साल से यहाँ पर हैं, 20 साल से, लेकिन इनको 25 करोड़ रुपया खर्चा में मिला काम करने के लिए। ये क्या किए, कहाँ तक क्या किए, उसका हिसाब बता मुझे। कोई साहब इधर आगे आ जाइए, तब तो पूछेंगे। आगे आ जाइए। आखिर मोतिहारी 25 साल में यहाँ के वर्तमान विधायक क्या किए हैं? मोतिहारी का चीनी मिल था वो भी बेचा गया, यहाँ का आयुर्वेदिक कॉलेज था वो भी बंद कर दिया गया। आखिर यहाँ के सांसद 30 साल में और मोतिहारी के विधायक 25 साल में क्या किए? चलिए इस सवाल को लेकर भैया बैठो बैठो बैठो, फिर मंच पे। मैम, अगर विधायक का चुनाव है, सबसे बड़ी बात है कि विधायक ने क्या सच में काम नहीं किया कि उनको सवाल पूछना पड़ रहा है कि मोदी जी ने काम किया या नीतीश जी ने काम किया? ऐसा सवाल क्यों उत्पन्न हो रहा है? इसका मतलब जायज है कि विधायक जी ने काम नहीं किया है। अगर आप वोट मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, अरे भाई मोदी जी के नाम पर वोट मांगने में गड़बड़ हो जाता है क्या? समीकरण है मोदी, जनता पिघल जाती है क्या मोदी के नाम पर वोट पड़? अगर सांसद के चुनाव में आप मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं तो ये जायज है, सबने वोट दिया है। अगर विधायक जी ने काम नहीं किया, ये तो मानना है ना, सबने सब मान रहे हैं कि काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग खुद मान रहे हैं कि चलो विधायक जी ने काम नहीं किया है, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट दिला दो। ऐसा कौन से संविधान में लिखा है कि आप वोट पार्टी के आधार पे करें? ये बात तो सही है। आप बताइए, विधायक जी भी खाली मोदी के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो पूछा जाएगा ना कि खुद कोई काम किया है? मोतिहारी में नहीं काम किया है। नहीं, आप चरखा पार्क गई थी घूमने ना, चरखा पार्क बंद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मोतिहारी में शांति दिख रही है ना, शांति का जगह है। वो तो राधा मोहन सिंह जी ने, सांसद महोदय ने बनाया है ना। लोग कह रहे हैं सांसद के काम पर क्यों वोट मांगा जाए? विधायक ने काम किया, ऐसा कोई दो राय नहीं, और तमाम काम है यहाँ जो हुए हैं, और आगे उसी काम पर, कम से कम किडनैपिंग के नाम पर हम वोट नहीं मांग रहे हैं। आपको बता दें चित्रा जी कि 2005 तक, 1990 से 2005 तक 36,000 किडनैपिंग के केस थे इसी प्रदेश में, और किडनैपिंग एक उद्योग था। तेजस्वी यादव को लेकर ये लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं तो तेजस्वी यादव को किस नाम पे मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्या किडनैपिंग का उद्योग चलाना? तो 18 नवंबर को शपथ की भी तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं तो अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, उसके अलावा इसके उनका नाम है, उनका नाम है। आप जान रही हैं कि चुनावी हिंसा में 700 लोग यहाँ मारे जाते हैं। चंपा विश्वास केस, शिल्पी गौतम केस, और इसके अलावा लोगों को भरोसा नहीं है। देखिए, कोई नहीं चाहता है कि जंगल राज वापस आए, कोई नहीं चाहता। महिलाएं बैठी हैं, तमाम नौजवान पूरे जंगल राज की वापसी कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है कि सुशासन की सरकार रहे और नीतीश कुमार सरकार चलाएं। ये देखिए, सुशासन की बात बार बार कर रहे हैं। गजब है, बोलते घोटाला ही नहीं है। कल आरके सिंह ने एलिगेशन लगाया 62,000 करोड़ का अडानी के साथ मिलके बिहार का घोटाला किया। हमारी बहन बोलती स्कूल कॉलेज नहीं बना। अरे कांग्रेस ही है जो IIT लेकर आती है, कांग्रेस ही है जो एम्स लेके आती है, कांग्रेस ही है जो सेंट्रल स्कूल लेके आती है, कांग्रेस ही है जो नवोदय लेके आती है, नेत्रहाट लेके आती है। इन्होंने क्या किया? यहाँ का कौन सा IIT है जो कांग्रेस लेकर आई थी? यहाँ का कौन सा IIT है कांग्रेस लेकर आई थी? कांग्रेस को मौका मिलेगा, लेकर आएगी 20 साल। हम पूछ रहे हैं, आपने कहा कांग्रेस IIT लेकर आई, कौन सा IIT लेकर? कहाँ नहीं IIT लेकर आई है? हिंदुस्तान के तमाम बिहार से बाहर जा रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए ना बात, पूरे बात बिहार की बात करते हैं। बिहार में इन्होंने कहा दरभंगा में एम्स बन गया है। मैं जाके एम्स ढूंढा तो एम्स नहीं मिला। ये कौन कह रहा है? देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ कि दरभंगा में एम्स तैयार। ये कौन सा एम्स है जो दरभंगा में ढूंढने से नहीं मिला? ढूंढने से भी नहीं मिला। नहीं, दरभंगा में एम्स बन रहा है, इनको दिख नहीं रहा है। ये चश्मा लगाएं, दूरबीन इनको चाहिए, दूरबीन दीजिए इनको। दरभंगा में एम्स दिखेगा, पटना में एम्स दिखेगा, पटना में IIT दिखेगा, क्या नहीं है? इतने एयरपोर्ट हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं।
सब कुछ है बिहार। कह रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, उनका दूरबीन आप पहन लीजिए। शायद इनको सुनाई नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने कहा एम्स बन के तैयार हो गया है, मरीजों का इलाज चालू है। शायद इनको पत्रकार महोदय को, त्रिपाठी भाई को वो ध्यान में नहीं है, इसलिए मैं इन्हें याद दिलाता हूँ। बनेगा एम्स, कब बनेगा? देखिए, जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं दो बातें सिर्फ कहूंगा। एक, 8वीं पास व्यक्ति न नौकरी कर सकता है न नौकरी दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। और दूसरी बात, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये खुद इतना घोटाला किए हैं। कांग्रेस के लोग इतना घोटाला किए हैं, उपभोग घोटाला से लेकर और कोई घोटाला जो जांच करवा कर देख लीजिए, हर घोटाला में कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं, कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं हर एक घोटाले में। और एक बात और कहना चाहते हैं कि आरजेडी के पास जाइए, उनके नेता के ऊपर टिप्पणी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जब बच्चा माँ की कोख में पलता है वहां से लेकर और जब व्यक्ति शमशान घाट तक जाता है वहां तक की योजना बना रखी है, वहां तक की योजना बना के रखी है। ये कह रहे हैं कि 8वीं पास जो व्यक्ति है ना नौकरी कर सकता है कहीं, ना नौकरी दे सकता है। मैं बताना चाहता हूँ अमरिंदर सिंह जी को, जेडीयू के और बीजेपी के जो हमारे साथी हैं उनको, कि वो उनको नजर नहीं आ रहा है। चश्मा तो उनको चाहिए और दूरबीन तो उनको चाहिए कि तेजस्वी जी के जब सरकार और नेता निर्दलीय प्रत्याशी उनके दूरबीन पर सबकी नजर टिकी हुई है, सब लोग ले लो उनका दूरबीन। भाजपा वाले थोड़ा दूरबीनवा से देख लें कि तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री हुए तो उनके रीजन में ही जो नौकरी मिला है उन्हीं के रीजन में मिला है। दूसरा बात, मैडम जो बोली है मेडिकल कॉलेज का, तो लहरियासराय से की है मैडम, दरभंगा से, वो भाजपा का देन है कि कांग्रेस का देन है, थोड़ा बता दें। तीसरा बात कि बालिका गृह में मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, कितना हड्डी मिला, बहुत बच्चियों का हड्डी बहुत दिन तक मिला। और सृजन घोटाला एनडीए का है, अभी 70,000 करोड़ का घोटाला जो महाप्रबंधक यहाँ जो बिहार जो आप कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, एकदम भ्रष्टाचार गिना रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है एनडीए की सरकार में। आप भ्रष्टाचार होता मैडम तब 20 साल से यहाँ मैंने डबल इंजन का सरकार सत्ता में नहीं होती। 1 से 2 बार मौका किसी को दिया। एक सेकंड भैया, आप लोग आपस में नारे लगाओगे, शो कैसे करेंगे? कोई नारेबाजी नहीं, मुद्दों पर बात होगी। प्लीज सभी से गुजारिश है, सुनिए नेताजी को। 1 से 2 बार कोई जनता मौका देता है, नेता अगर अच्छा नहीं है उसको उखाड़ के फेंक देता है। माननीय विधायक हमारे यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहा है उन्होंने सरकार में। जीत का सिक्सर लगा पाएंगे? एकदम जीत 110% है मैडम, आपको वो 14 तारीख को दिखाई देगा। विकास बोलती नहीं होती है, विकास बोलता नहीं होता है, ये लोग करके दिखाते हैं, दावा कर रहे हैं। विकास तो जो हो रहा है वो तो मोतिहारी के लोगों को दिख ही रहा है कि हमारे माननीय विधायक जी ने 5 टर्म में क्या क्या विकास किया। मैं सबसे पहले, हम डॉक्टर साहिबा जो हमारी भाजपा नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि स्कूल का बस्ता हाथ में दारू का बोतल। यहाँ तमाम मेरे युवा साथी खड़े हैं, अगर वो बताएं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है। नहीं है, लोग कह रहे हैं नहीं है, नहीं है। अगर बिहार में शराब, क्या हुआ? एक अच्छे, अब देखिए, एक अच्छी मंशा के साथ नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, अब लोग कहीं दूसरे राज्य में घुसकर शराब पी कर आ रहे हैं, जेल में भी तो जा रहे हैं। जो लोग शराब पी रहे हैं जेल में जा रहे हैं। तो ये जेल में जाने का काम जो हो रहा है, आपने एक उद्योग खोल के रखा है कि थाने प्रशासनिक सेवा के लोग इसी शराबबंदी के नाम पर अपना कमाई करें, और कहीं ना कहीं वो कमाई किसी नेता के घर भी जा रहा है। तो शराबबंदी का ये आलम है, और हमने शराबबंदी इसलिए खोलने का कहा कि आज एक शराबबंदी की वजह से बिहार पर कितने बड़े बोझ पड़े हैं, इसको भी आप आकलन करिए। ये बात सही है कि शराबबंदी की वजह से हजारों की तादाद में लोग जेल में बंद हैं, और जब उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर गरीब घरों के लोग हैं,
जब उनको छुड़ाने के लिए परिवार के लोग जानते हैं किसी को गहने बेचने पड़ते हैं, घर के बर्तन बेचने पड़ते हैं। ये एक सच्चाई है बिहार की। अब देखिए नेताजी, आप तो खड़े हैं निर्दलीय, लेकिन आपका दूरबीन आरजेडी वाले भी मांग रहे हैं, जेडीयू वाले भी मांग रहे हैं, सबकी निगाह टिकी हुई है आपके दूरबीन का असर देख रही है ना मैम, दूरबीन का असर देख रही है ना, दूरबीन का सबके जवान पे दूरबीन है। तो इस बार मोतिहारी की जनता, मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं, भाई साहब बता रहे थे, उनको पता नहीं है, हमारे सीनियर हैं, यहाँ बड़े पत्रकार रहे हैं। यहाँ पर नीतीश जी ने डिमांड किया था और कपिल सिब्बल ने मना कर दिया था कि मोतिहारी में नहीं खुलेगा। नीतीश जी अड़े कि खुलेगा बिहार में तो दोनों जगह खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। फिर जाके मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज जो बाहर से लोग मोतिहारी, देखिए नीतीश बाबू की तारीफ कर दिए ना कि नीतीश जी अड़े रहे कि चाहिए मोतिहारी में। हमारा मुद्दा यह है मैम कि मोदी नीतीश से बैर नहीं और मोतिहारी में राशन की दलाली करवाने वालों की खैर नहीं। मोदी नीतीश से बैर नहीं और मोतिहारी में आयुर्वेदिक कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मोतिहारी का। जनता कंफ्यूज हो जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले को वोट करें, आप कहेंगे दूरबीन वाले को वोट कीजिए। हमारा साफ स्पष्ट, हम उन राजनीतिक ठेकेदारों के खिलाफ हैं। हम एक होता है पारिवारिक सामंतवाद की मेरे बाद मेरा बेटा मेरा पोता, और एक होता है राजनीतिक सामंतवाद की जो मेरा पैर दबाएगा वही राजनीति करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। मुझे नौकरी और चाकरी करना होगा तो मैं मोतिहारी की जनता क्या करूंगा, मैं किसी राजनीतिक ठेकेदार का नौकरी और चाकरी नहीं करने जा रहा। चलिए आप जल्दी से आधी लाइन। और मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं कि जो दो प्रत्याशी मोतिहारी के विकास का दावा कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में आप अपने शो में बुलाइए, और है क्षमता तो मोतिहारी के विकास का एजेंडा बताएं। वो कह रहे हैं जीत का सिक्सर लगाने जा रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी। अरे वो सब उनकी अगर क्षमता है तो आप बुलाइए एबीपी न्यूज के लाइव शो पर। अगर उनकी क्षमता है तो आके मुझसे डिबेट कर ले, और जीत गए तो मैं उनके समर्थन का घोषणा कर दूंगा। समर्थन की घोषणा, जीतेंगे क्या होगा अभी तो जनता को तय करना है। लोगों से और सवाल ले लेते हैं, पूछेंगे आपका सवाल हो गया, जिसका सवाल हो गया है वो नहीं पूछेगा, बाकी मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आप अपना चश्मा उतारिए। यही मोतिहारी शहर, खाली आप ही को चश्मा पहनने का हक है, विपक्ष का चश्मा उतरवा देंगे, आप चश्मा पहन के रहिए। यही मोतिहारी शहर था कि एक मुंसिबी पुल था और जान पुल था, कब गिर जाए और रास्ता बंद हो जाए। आज मुंसिबी पुल और जान पुल का स्वरूप बदल गया, और यही शहर है जो बॉम्बे में लोग मरीन ड्राइव कहता था, आज मोतिहारी में मरीन ड्राइव है। रहा सवाल विधायक जी की बात, तो विधायक जी का जो कार्य का बता रहे हैं लोग, 5000 करोड़ से ज्यादा का शिलान्यास हुआ है और यहाँ पर कार्य की शुरुआत है। मरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने बोला था यहाँ पे मरीन ड्राइव की बात, ये शायद मोती झील जो है उसको ये समुंदर समझ लिए थे, उसको यहाँ मोतिहारी को मरीन ड्राइव बनाने चले। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि क्या विकास है एक आदमी को जीने के लिए जो चाहिए, ये नीतीश जी दे रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, 5 बार ऐसे ही कोई जीत नहीं जाता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आइएगा इसके बाद भी 6ठी बार भी यही विधायक रहेंगे। देखिए कह रहे 6ठी बार। मैं ये कहना चाहूंगा कि बेंग मुद देता है तो पूरा दहाड़ आ जाता है मरीन ड्राइव में, क्या ये विकास है? चीनी मिल का अभी तक सवाल करना चाहते हैं, आराम से मैं पूछना चाहता हूं। बीजेपी के जो साथी यहाँ पर हैं, ये बोले हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध जो है, भैया हल्ला नहीं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये पटना में रहते हैं मैडम, आप राजधानी में रहते हैं, राजधानी के नामी हॉस्पिटल में जो है अपराधी घुसकर गोली मार देता है, इन पत्रकार महोदय को मालूम नहीं? ये सही सवाल है, ये बिल्कुल सही आपका सवाल हो गया है, जिसका नहीं हुआ है। हाँ हेलो, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आप जो चिल्लाते हैं कि 9वीं फेल को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो आप 3 बार से फुल मेजोरिटी में सरकार में, आप एक संविधान कानून क्यों नहीं बना देते थे? कम से कम स्नातक पास लोग चुनाव लड़ेगा। ये सही बात है, खड़े हो जाइए। मैं कल सोशल मीडिया पे एक तेजस्वी यादव का बयान देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराधी पूरी तरह खत्म हो जाएगी मेरी सरकार आने के बाद। फिर एक अपराधी साहबुद्दीन को टिकट क्यों? आपके वहाँ भी तो दिया है। अनंत सिंह के ऊपर इतना गंभीर आरोप है और जेडीयू के उम्मीदवार है। आपराधिक प्रवृत्ति का कोई नहीं है बीजेपी में, नहीं है। देखिए अब सहयोगी की बात आएगी तो यही मान है लालू राज में कि हमेशा लाश से मिलता था। यही लालू राज में कितना झूठ बोला, जब से हमारे प्रमोद कुमार हैं, कह रहे हैं में अस्पताल में घुस कर ये झूठ बोल रहा है सब। मोतिहारी मन में हम खुद आंख से देख, लाश का खाली मुंडी मिलता था, लाश का। यहाँ मोतिहारी में मिलता, वो लालू राज में, जंगल राज में। जंगल राज से यहाँ पर आपकी बात हो गई, मैं ये सवाल करता हूँ राजद के प्रत्याशी से, युवा जब कहते हैं तेजस्वी वो कुछ साल में पेंशन लेंगे,
पेंशन और राशन नहीं मिल। पेंशन क्यों लेंगे, वो युवा हैं तो? वो 60 साल का कुछ साल में हो जाएंगे। कैसे 60 साल के हो जाएंगे? 35 वर्ष के हैं और कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। क्या मुद्दा है कि मुख्यमंत्री बनाए? अपराध को और अपराधी को नौकरी देने की बात कर रहे हैं वो। उनके बाप ने नौकरी नहीं दिया, ये नौकरी देंगे। बाप वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीछे थोड़ा पीछे बताइए। कीप क्वाइट प्लीज। एक करके। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। आई एम द बीजेपी ज्वाइन इन 2027। मुद्दा सवाल। आई एम द बिग फैन ऑफ मोदी in Goa convention that he is elected as a PM candidate, but right now I am the big enemy of Modi like that. I don't. भैया हिंदी में बोल रहा, अब तू मतलब भोजपुरी में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है ना अंग्रेजी? बता रहा हूँ। ये लाठीचार्ज सरकार है। पहली लाठीचार्ज कर युवाओं पे लाठीचार्ज सरकार है। उस समय कहाँ थे मंत्री जी? लाठीचार्ज क्यों होता है युवा? पेपर लीक का जो समस्या है मैडम, जो बिहार में लंबे समय से झेल रहा है, और ये जो वर्तमान सरकार है, यहाँ के छात्रों को कब जो है सो उससे मुक्ति मिलेगा, और कब जो है सो यहाँ का भ्रष्टाचार, जो लोकल समस्या रिश्वतखोरी है, वो कब बंद होगा मैडम? ठीक है चित्रा जी, मेरा सवाल बीजेपी वाले से है। अभी मैडम ने अपने मोतिहारी की सुप्रसिद्ध चिकित्सा डॉक्टर हेना चंद्रा मैडम ने ये बोला कि बिहार में दारू लेने वालों के लिए बात की जाती थी, तो कि मैं इनको बता देना ये चाहता हूं कि अभी ये चले मेरे साथ और इसी ग्राउंड में कितने दारू की बोतल खुली हुई है वो खुद वो देख ले कि कितनी। तुम अपना दांत क्यों खराब करके रखे हुए, पहले ये बताओ। आप अपना दांत क्यों खराब? मतलब नहीं है, वोट से मतलब है। किसी भी तरह का नशा बुरा होता है। चले यहाँ पर जनता मोतिहारी की क्या बोल रही है वो आपने सुन लिया। वक्त का मैं बिहार की समस्या हर बार आते हैं, बुरा फसल बर्बाद हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। मोतिहारी के लोग जोरदार तालियां बजा ले खुद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। मुद्दे आपने सुन लिया। अब यहाँ पर अजीत का सिक्सर लगेगा या फिर किसी का दूरबीन चलेगा, जनसुराज वाले बस्ता लेकर जाएंगे या फिर महागठबंधन इस बार बाजी मार ले जाएगा। किसकी बोलेगी तूती, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। मोतिहारी से अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।